अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और हम आगे एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे ब्राइडल मेकअप जो है वो किस तरह होगा। ये हमने एक मॉडल का शूट किया था और ये हमने कुछ अर्सा पहले शूट किया था, लेकिन सैलून में मसरूफियत की वजह से हम इसको अपलोड नहीं कर सके। खैर, आज मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताऊंगी कि हमने कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए। ये हम क्लाइंट की स्किन को प्रेप कर रहे हैं और मेरे पास उन दिनों ओरीफ्लेम का एक बहुत अच्छा सीरम था, वो मैंने यूज़ किया। और अब मैं लैनीज का ये सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये हाइड्रा बेस्ड है और बहुत ही अच्छा स्किन को जो है फ्रेश करता है और बहुत देर तक बेस को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। और आप लोग इस ट्यूटोरियल के थ्रू सीख सकेंगे कि किस तरह से हमने छोटी आइज़ को इन्हांस किया और हमने बहुत ज़्यादा काम इनकी आइज़ पे किया। और हमने बहुत दफ़ा इनको कहा ऊपर देखें, क्योंकि अगर मॉडल या क्लाइंट आपका अच्छे तरीके से ऊपर देखेगा, आई मीन छत की तरफ इस तरह से देखना होता है, तो आपका मेकअप जो है वो बहुत अच्छा होता है। और मेरा हमेशा जब भी मैं कैमरा शूट करती हूँ तो मेरा लेफ़्ट साइड वाला मुझे हमेशा फ़ील होता है कि मुझे ब्लेंडिंग में कहीं प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज़ वो फिर कैमरे के आगे आना होता है और वो मुझे हमेशा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। खैर, मैंने आप लोगों के लिए फिर भी इस ट्यूटोरियल को बनाया, शूट किया और अब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ताकि आप लोग देख सकें कि सैलून में इस वक्त जो है किस तरह से काम हो रहा है। स्टूडेंट्स भी जो है वो इनरोल हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई है। नेक्स्ट भी कोर्स के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन जारी है। 2 मंथ्स के कोर्सेज़ हैं। चार्जेस जो हैं वो बहुत रीज़नेबल से हैं। मैं आपको वीडियो के एंड पे चार्जेस बताऊंगी कि 2 to 3 मंथ के कोर्स से क्या चार्जेस हैं, जिसमें हम आपको मेकअप, हेयर में हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर कलरिंग एंड देन बेसिक स्किन की चीज़ें जो है वो हम आपको बताते हैं। कंप्लीट ब्यूटिशियन कोर्स, ताकि जब वो कोर्स आप कर लें तो उसके बाद आप अपना छोटा सा सैलून खोल लें या आप अपना इन हाउस स्टूडियो खोल लें। जिस तरह से भी आप अपने आप को हेल्प आउट करना चाहते हैं, वो कोर्स आपको जो है वो बहुत हेल्प आउट करेगा। तो अभी आपने देखा कि हमने क्लाइंट की आइज़ पर 2 शेडोज़ लगा के ब्लेंडिंग किस तरह से की। नाउ दिस इज़ माई फेवरेट ब्लैक पेंसिल, जो कि मैं लैश लाइन के साथ साथ जो है मैं लगा रही हूँ। और ये लगाने के बाद अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। और आजकल ये मेकअप जो है बहुत ज़्यादा इन है, जिसमें आप लाइनर को लगा के ब्लेंड करते हैं और ब्लेंड करके फिर आप शेडोज़ लगाते हैं। हमने ये मेकअप एक शिमरी मेकअप से हटकर थोड़ा सा किया, बिकॉज़ हमने इसमें आई शेडोज़ भी यूज़ किए, हमने ब्लैक लाइनर की ब्लेंडिंग भी की और अब हमने कट क्रीज करके हम एक शिमर शेडो जो है वो हम लगा रहे हैं। और हाफ आई पे हमने ये शिमर शेडो लगाया है। नाउ आई एम अप्लाइंग सफोरा शिमर्स, जो कि मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि इनका शिमर जो है वो बहुत ही ब्रीफ सा है और आई पर बहुत खूबसूरत लुक देता है। जब ये पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल नोटिस कि कितनी आइज़ जो हैं वो पॉप अप कर रही हैं। ये बेका का फ़िल्टर प्राइमर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ आई एम यूजिंग शैडो बेस। शैडो बेस का फ़ायदा ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से स्किन में ब्लेंड हो जाती है। जब आप यहाँ पर हमारे पास कोर्स करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी स्किन पर कौन सी लिक्विड फाउंडेशन और किस टेक्निक से यूज़ करनी है, कौन सा ब्लेंडर यूज़ करना है। बहुत सारी स्किन्स आजकल हमारे पास इस तरह की आ रही हैं जहाँ पर हम कंसीलर से ज़्यादा काम करते हैं, और बहुत सारी स्किन्स हमारे पास ऐसी आ रही हैं जिसमें हम जस्ट सिंगल लेयर जो है हम फाउंडेशन लगाते हैं और फिर हम बेस को लॉक या फिक्स कर देते हैं। ये मेरे पास था बेका का लूज़ पाउडर, जबकि मैं क्रायोलॉन का यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने क्रायोलॉन और बेका को मिक्स करके मैंने यूज़ किया है। एंड आई जस्ट लव दिस पाउडर। अब मैं टार्ट का कंटूर यूज़ करूँगी और समटाइम मैं इसी से आईब्रोज भी बना रही होती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि पहले आई मेकअप करना चाहिए या कि पहले बेस करनी चाहिए। इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी सहूलत के ऊपर है कि आप क्लाइंट को पहले आई मेकअप करके बेस कर लें या फिर आप पहले बेस करके आई मेकअप कर लें। इट्स अप टू यू। जिन लोगों ने स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करना होता है, स्किन पर ज़्यादा काम करना होता है, वो लोग आई मेकअप पहले करके फिर स्किन को प्रेप करके फिर मेकअप स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग स्किन प्रेप करके बेस पहले करके फिर आई मेकअप कर लेते हैं, वो भी ठीक है। बट उसमें आपने ये ज़हन में रखना होता है कि जो भी फॉल आउट होगा आपने साथ साथ उसको फैन ब्रश से रिमूव करते रहना है, अदरवाइज़ वो फॉल आउट चेहरे पर कहीं भी जो है वो स्टिक हो जाएगा और फिर जब आप उसको रिमूव करेंगे तो फिर उसको रिमूव करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। अगेन जो है वो लाइनर की एप्लीकेशन और ये फिर लेफ़्ट साइड की ब्लेंडिंग के लिए मुझे आगे आना पड़ा, तो फिर कैमरामैन कहते हैं कि आप आगे आ रही हैं। खैर, नाउ दिस इज़ द पार्ट जहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंसीलर जो है वो और यूज़ करना था। यहाँ मुझे इस पार्ट को ब्राइट करना था, दैट्स व्हाई आई यूज़ कंसीलर ओवर देयर। एंड आफ्टर ब्लेंडिंग आई एम अप्लाइंग लिप लाइनर, और लिप लाइनर लगाकर
जी, लिप लाइनर लगाकर मेरा एक बहुत फेवरेट शेड है जो कि मैं इसमें फिल आउट करूँगी। फिंगर में अगर आपकी छोटा सा एक पफ स्पॉन्ज पहन लें तो जो आपकी बेस है वो ख़राब नहीं होती और फिंगर का जो है वो निशान नहीं लगता और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपका मेकअप हो जाता है, सिक्योर मेकअप होता है और आपके अपने हाथ की भी जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर होता है, हीट होती है। तो अगर आप वो डायरेक्ट फेस पर अगर वो लगेगा लिपस्टिक के दौरान, आईलाइनर लगाते हुए या मस्कारा लगाते हुए, तो बेस जो है वो वहाँ से क्रैक हो सकती है या फिर बेस वहाँ से स्किप हो सकती है। तो अगर आप ये फिंगर स्पॉन्ज यूज़ कर लेंगे तो आप बहुत सारे जो हैं परेशानियों से बच जाएंगे। तो ये सारे वो हैक्स हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने लर्निंग कोर्स के दरमियान सीख रहे होते हैं, अपने ब्रीफ कोर्स के दरमियान सीख रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे कोर्स का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे कोर्स करके फिर आप डायरेक्ट क्लाइंट्स के ऊपर जो है वो आप काम कर रहे होते हैं अंडर आर कंसिडरेशन, अंडर द सीनियर्स कंसिडरेशन एंड डायरेक्ट मेरी कंसिडरेशन में, ऑब्जर्वेशन में जो है वो आप ये सारा काम कर रहे होते हैं। नाउ दिस इज़ द ब्रो पार्ट। और ब्रो पार्ट करने के बाद माय फेवरेट हाइलाइटर जो कि है इंग्लॉट का आइकॉनिक का। ब्रांड्स जो है ना वो मेरे वॉइस ओवर के दौरान मेरे जहन में मिक्स हो रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट बाय इंग्लॉट, दिस इज़ बाय आइकॉनिक। और ये मैंने फिंगर से बहुत लाइटली इसको मैंने ब्लेंड किया है बिकॉज आई डोंट वांट कि मैंने जो फ्रेम एक बनाया है फेस का वो मेरा ख़राब हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आए। इसके ऊपर मैं इसको मज़ीद पॉप आउट करने के लिए मैं लगा रही हूँ ऑफ्रा का हाइलाइटर। और ये बहुत ही क्रीमी और शाइनी हाइलाइटर है। इट्स नॉट इन क्रीम फॉर्म बट ये लगने के बाद बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे ये क्रीमी है। तो आइकॉनिक का लिक्विड हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने ऑफ्रा का हाइलाइटर लगाया। जब आप इसकी फाइनल लुक देखेंगे यू विल कम टू नो दैट दिस इज़ सो गुड, सो अट्रैक्टिव। मॉडल की छोटी आइज़ को हमने कैसे इन्हांस किया। लैशेस जो हैं वो मैंने बिल्कुल नॉमिनल सी मैंने यूज़ की हैं, नॉट टू बिग, जो बिल्कुल आई को जो है वो कवर कर ले। सो दिस इज़ द ब्रीफ लुक। और अभी थोड़ी देर में हेयर स्टाइलिंग भी हमने इसके दौरान जो है वो कर ली थी। जब हमने शूट स्टार्ट किया था तो यू हैव नोटिस्ड कि हमने बालों को पिन अप किया हुआ था, वो हमने पहले से ही उसको कर्ल करके पिन कर लिया था। और अब हमने बीच में हेयर स्टाइल कंप्लीट करने के बाद, एक्सेसरीज लगाने के बाद हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। और मुझे ये साइड पोस्ट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन लग रहा है। एज़ यू कैन सी द लिफ्टेड पार्ट ऑफ द फेस कि किस तरह से जो है टेम्पल्स को हमने लिफ्ट किया है, कंटोर की पोजीशन बिल्कुल ठीक है और किस तरह से हमने हाइलाइटर को एनहांस किया है ब्लशर लगाने के बाद। आई एम जस्ट लविंग दिस पार्ट। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, होप सो यू लाइक इट। हमने ज्वेलरी को बहुत ही सिंपल और मिनिमल रखा, बिल्कुल भरा हुआ जो है हमने चोकर यूज़ नहीं किया। और मॉडल के फेस पर ये सूट भी बहुत कर रहा है और मुझे ये आज का ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अब कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ट्यूटोरियल कैसा लगा। और हमारे जो कोर्स की फ़ीस है वो है इस वक्त 75,000 रुपीज़ फॉर द 3 months। 50% जो है वो चार्जेस ऑफ हैं। 1,50,000 चार्जेस थे जो कि हैं अब इस वक्त 75,000 चार्जेस। अभी रजिस्टर करें, अभी इनरोल करें। थैंक यू सो मच।